हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, फाइनली आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और कल जैसा कि ईवीएस का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आपका एसओएल का, और काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपके आने वाले और भी एग्ज़ाम्स है, जैसे एजुकेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गए, और थर्ड सेमेस्टर के भी 17 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए, कल के जो एग्ज़ाम थे, मैं आपको आपको एक हिंट दे देता हूँ आपको एग्ज़ाम के लिए कि ईजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है एग्ज़ाम। देखिए, पहली बात तो ना तो एग्ज़ाम इतना ईजी आ रहा तो कि जो आप बिल्कुल खोल के छाप लो, और ना इतना हार्ड आ रहा कि कहीं उसका सलूशन ना मिले। तो फिर बात आती है कि सर एग्ज़ाम आ कैसे रहा है। देखिए, एग्ज़ाम इस तरीके से आ रहा है कि घुमा के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं। किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसका मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि पहले जैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते थे ऑफलाइन में, पर इस बार डायरेक्ट नहीं पूछ रहा वो। इस बार वो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो तो वही रख रहा है। जैसे कल मैं ईवीएस का पेपर आपको उठा के बताता हूँ, क्योंकि ईवीएस कंपलसरी है हर किसी में। तो ईवीएस में जैसे चिपको आंदोलन का उन्होंने पूछा, पर कई स्टूडेंट उस क्वेश्चन पेपर को डिकोड नहीं कर पाए कि चिपको आंदोलन में उसने पूछा क्या। कई स्टूडेंट ने क्या करा कि चिपको आंदोलन के बारे में लिख दिया, पर उसने ये नहीं पूछा था उस क्वेश्चन में कि चिपको आंदोलन क्या। उसने ये कहा था कि चिपको आंदोलन को आप आज के टाइम पे किस तरीके से देखते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके तर्क शक्ति पे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं इन्हें नंबर देने की बात कहूँ तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए। अब जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो नकल ज़रूर मारेगा, गूगल ज़रूर खोलेगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो मास्टर है हमारे, तो जो हमारे सर है, जो प्रोफेसर है, उन्होंने क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए है कि स्टूडेंट को एक बार के लिए गच्चा खा जाएगा कि उसने पूछा क्या है। पर मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको पहली बार दोबारा चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसे ध्यान से पढ़ ले कि वो पूछ क्या रहा है। ये नहीं कि उसने चिपको आंदोलन पूछा तो आपने चिपको आंदोलन विकिपीडिया से पूरा छाप दिया। इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए आप जब भी कोई भी क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट करें तो आप उसे ज़रूर देख लें कि वो पूछ क्या रहा है। क्योंकि मैंने कल कई स्टूडेंट के बारे में मैंने देखा कि आपको उनका एग्ज़ाम कैसा गया, तो उन्होंने यही बताया कि सर हमने तो पूरा छाप दिया विकिपीडिया में से। पर ये गलत है। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस छुपे होते हैं, तो उन्हें भी आपको डिकोड करना और पहचानना है। और रही बात, मैं आज अभी भी कह रहा हूँ, ना तो क्वेश्चंस इतने हार्ड थे ना तो इजी थे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि अरे हम नहीं पढ़ेंगे अब तो किताब में से खोलेंगे, तो वो इस गलत फहमी में ना रहे कि बिल्कुल किताब खोल के आप मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। जी हाँ, टॉपिक वही रहता है। टॉपिक क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सिलेबस आपका वही है। ठीक है, अगर वो ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है तो ज्वालामुखी भी वही रहेगा। अगर वो एल नीनो के बारे में पूछा तो वही रहेगा। अगर वो पॉलिटिकल के बारे में पूछा तो वही रहेगा। पर वो आपकी तर्क शक्ति पे पूछता है कि आप उस बारे में क्या सोचते हो। पर अगर आपने डायरेक्ट कहीं से आंसर लिखा, कहीं से टेप किया, तो कहीं ना कहीं आंसर शीट वहाँ पे चेक होके आपका जो आंसर है वो उन्हें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने नकल मारी है और इसने अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। अब बात आती क्या सर इससे एग्ज़ाम में कोई इफेक्ट पड़ा? देखिए, एग्ज़ाम 75 नंबर का था और जाहिर सी बात है 2 सेमेस्टर है, तो इस सेमेस्टर में आपको 15 या 18 नंबर लेके आने हैं। तो कहीं ना कहीं आप छाप भी रहे हो तो नंबर आ ही जाएंगे। पर जो स्टूडेंट अच्छी ग्रेड बनाना चाहता है तो वो क्वेश्चंस को समझ के करे और ज़्यादा सीट लिखने से बचे, इससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो और टाइम आपको मिलेगा अपलोडिंग डाउनलोडिंग में आपको सुविधा होगी। ठीक है, बाकी और जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके आते रहेंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरे दिए गए लिंक पे, या कमेंट कर सकते हो। बाकी पेपर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी पोर्टल ने कल दिक्कत की थी पर अब नहीं कर रहा है, पोर्टल स्मूथ चल रहा है। 2 जगह लिंक प्रोवाइड करा रखा है, एक आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे और एक आपके solobudac.in पे, जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है लिंक का।
तो बस आज के लिए बस मैं वीडियो नहीं रखूँगा। बेसिकली मैं वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बनाई है जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो पढ़ के आंसर दे, बिना पढ़े आंसर ना दे, वरना आपको ही आगे पछताना पड़ेगा, आपको ही बैक मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू।